मायके जाकर थोड़ा आराम करना, ठीक है? अब माँ बनने वाली हो तुम, इस वक्त खुद को इतना मत थकाओ। मैं जानता हूँ तुम हर काम दिल से करती हो, पर इस बार सिर्फ अपने और अपने अंडों के बारे में सोचो। और हाँ, नीलो से थोड़ा सावधान रहना। वो दिखावे में भले ही हंसमुख हो, पर उसकी नजरें हमेशा आगे की चाल पर होती हैं। जितनी मीठी जुबान है उसकी, उतनी ही गहरी चालें भी चलती है वो। टुन्नू जी, मैं तो सिर्फ एक सीधी साधी चिड़िया हूँ, किसी से क्या बैर करूँगी मैं। और नीलो, वो तो मेरी भाभी है, वो जैसी भी हो आखिर है तो मेरी भाभी ही। मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि सब कुछ ठीक रहे, हर अंडा सलामत रहे और घोंसले आबाद रहें। अपने अंडे के लिए भी दिल से प्रार्थना करती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिस्म नहीं, एक अच्छी रूह लेकर आए। सुन रहे हो टूना, इस बार मायके जा रही हूँ, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी। सबको दिखा कर जाऊंगी, बता कर जाऊंगी कि असली वारिस कौन लाएगा। मुझे पूरा यकीन है इस बार सासू माँ को जो पोता चाहिए वो मेरे ही अंडे से निकलेगा। और हाँ, मैं कोई मासूम चिड़िया नहीं। अगर हालात नहीं बने तो मैं बना लूंगी। चाले चलना, चेहरे पर मासूमियत ओढ़कर दिमाग से वार करना, ये सब मुझे बहुत अच्छे से आता है टूना जी। अरे हाँ हाँ मेरी शेरनी, और तुमसे कौन जीत सकता है भला? तेरी बातों में ही आग है आग। अरे तू तो मेरी जान, आराम से मायके जा और ऐसा जलवा बिखेर कि सब देखते रह जाएं। तभी नीलो चिड़िया अपने कमरे से सीधे अपनी माँ के पास चली जाती है, अपनी सासू माँ के पास। सासू माँ, मैं आ गई देखें, और इस बार मैं खाली पर नहीं आई हूँ, एक अंडा भी लाई हूँ। ऐसा अंडा जिसमें आपकी सारी उम्मीदें पल रही हैं। अरे मेरी बहू, तू तो सदा से ही बहुत तेज रही है। इस बार मैं जानती हूँ मेरी झोली खाली नहीं रहेगी। ये अंडा मेरे पोते की उम्मीद है। वो दोनों सास बहू ऐसे आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। नमस्ते माँ जी, आप कैसी हैं? देखे मैं भी आ गई हूँ, साथ कुछ उम्मीदें और दुआएं लेकर। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा अंडा सलामत रहे और भाभी का भी। हाँ हाँ ननद जी, क्यों नहीं, भगवान सबको कुछ न कुछ देता है, आपको भी देगा, शायद एक प्यारी सी बिटिया। लेकिन देखना, इस बार जो सबसे बड़ा तोहफा होगा ना, वो मेरा ही होगा। इस बार तो मैं बेटे चिड़े को ही जन्म दूंगी। नीलो भाभी, बेटा हो या बेटी, वो तो भगवान की अमानत होती है। हम तो सिर्फ पालने वाले हैं। हमें किस्मत क्या दे, ये तो हमारी समझ से बहुत बाहर है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। समय के साथ साथ नीलो चिड़िया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सासू माँ, मैं सोच सोच कर पगला रही हूँ। बस एक ही दुआ कर रही हूँ, मेरे अंडे से निकले तो बस बेटा ही निकले, और अगर नहीं निकला तो मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि सबको यकीन हो जाएगा कि मेरा ही बेटा है। किसी को सच पता भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ बेटी, अगर रानो को बेटा हुआ और तुझे नहीं हुआ तो मेरी तो पूरे जंगल में नाक कट जाएगी। अरे मैं भी एक पोते की दादी कहलाना चाहती हूँ, ना कि नवासे की। याद रख बेटी, हमारी सारी मेहनत बेकार ना हो जाए। लेकिन तू चिंता मत कर, जरूरत पड़ी तो हम बदल देंगे किस्मत भी और अंडा भी। रानो चिड़िया की माँ उसकी सौतेली माँ थी और रानो के पिता का कुछ समय पहले ही निधन हो गया था। एक दिन शाम के वक्त रानो चिड़िया और उसकी भाभी दोनों एक साथ अंडा देती हैं। नीलो भाभी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अंडे तो हमने दे दिए हैं, अब बस इंतजार है इन अंडों से बच्चे निकलने का। हाँ हाँ, मुझे भी इंतजार है कि कब कब मेरे अंडे से एक बेटा चिड़ा बाहर निकलेगा। और देखना रानो, वो तेरी बेटी के साथ खूब खेलेगा। अरे नीलो भाभी, आपने अभी से फैसला कर लिया कि मेरी बेटी होगी और आपका बेटा। आप भी ना नीलो भाभी, ये सब तो भगवान की देन है। तभी रानो चिड़िया की सौतेली माँ उसके पास आ जाती है। अरे मेरे पर में तो इतना दर्द हो रहा है, कोई मुझे एक कप चाय भी बना कर नहीं दे सकता, ना बहू ना बेटी। माँ जी, मैंने अभी अभी अंडा दिया है, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, और आप तो जानती हो मैंने कभी अपने मायके में भी काम नहीं किया। रानो, तुम क्यों नहीं बना देती माँ जी को एक कप चाय? तुम्हारी तो आदत है ना मेहनत करने की। हाँ हाँ नीलो भाभी, क्यों नहीं, मैं अभी माँ जी के लिए चाय बना कर लाती हूँ। बेटा, ये तो अच्छा हुआ कि रानो का और तेरा अंडा एक ही दिन पर हुआ है। अब देखना, बच्चे भी साथ में ही निकलेंगे। हाँ माँ जी, अगर मेरे अंडे से बेटा चिड़ा निकला तो मैं तो ठीक रहूंगी, लेकिन अगर बेटी हुई तो मैं फौरन रानो का अंडा अपने अंडे से बदल दूंगी। ऐसे ही उन दोनों की साजिशों में दिन बीतते जाते हैं। एक दिन आता है जब शाम के वक्त रानो चिड़िया और नीलो चिड़िया का अंडा फूट जाता है। रानो चिड़िया उस वक्त नदी से पानी भरने गई थी। वहाँ पर उसे मिट्ठू तोता मिलता है।
अरे रानो, आज तो तुम्हारे अंडे से बच्चे बाहर आने वाले थे ना, क्या हुआ? तुम यहाँ पानी भरने क्यों आई हो? क्या तुम्हें अपने अंडे से बच्चा बाहर आने की कोई खुशी नहीं? ऐसे में तो हर माँ अपने अंडे के पास ही रहती है। मिठू भैया, नीलो भाभी तो काम करती नहीं है, उनकी आदत जो नहीं है। और माँ जी, उनके पंखों में बहुत दर्द है, बस इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही पानी भर लाऊं। और वैसे भी माँ जी और नीलो भाभी है ना, मेरा अंडा बिल्कुल महफूज है। वहीं दूसरी तरफ नीलो का अंडा फूट जाता है और उसमें से एक प्यारी सी बेटी जन्म लेती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सासू माँ, अब मैं क्या मुँह दिखाऊंगी जंगल में, और आप कैसे मुँह दिखाओगी? ये कैसे हो गया माँ जी? अरे चुप जा, ज्यादा शोर मत मचा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। देख देख, रानो का अंडा भी हिल रहा है, जल्दी उसमें से बच्चा निकलेगा। अगर बेटा हुआ तो बस उसे उठाकर तेरे पास रख देंगे और तेरी बेटी को रानो के घोंसले में। हो गया अपना काम। हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी, वैसे भी मैं रानो जैसी सीधी नहीं, मैं तो चालाक हूँ। नीलो नाम है मेरा, जो चाहे वो कर सकती हूँ। ऐसे खुद को बदनाम नहीं होने दूंगी मैं माँ जी। और थोड़ी ही देर बाद रानो चिड़िया का अंडा भी फूट जाता है और उसमें से एक सुंदर सा बेटा जन्म लेता है, जो देखने में बिल्कुल टुन्नू जैसा था। अरे अरे, जिसका डर था वही हो गया। देखो देखो, इस कलमुही ने बेटे को जन्म दिया है, जल्दी से बदल दो, इससे पहले वो लौटे अंडे की जगह बच्चों को बदल देते हैं। और ऐसे ही बच्चों की अदला बदली हो जाती है। रानो चिड़िया पानी लेकर वापस आ जाती है। माँ जी, मैंने पानी रसोई में रख दिया है। अरे वाह नीलो भाभी, आपके अंडे से प्यारा सा बेटा निकला है, ये तो देखने में बिल्कुल टुन्नू जैसा है। ये क्या बात हुई कि टुन्नू जैसा है? छोटे बच्चे सब एक जैसे ही लगते हैं, और ये तुम्हारे भैया टोना पे गया है, ना कि तुम्हारे पति टुन्नू पर। अरे भाभी, आप नाराज क्यों हो रही हैं? वो इसका रंग रूप देखकर मैंने ऐसे ही कह दिया। खैर, मेरे अंडे से एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है। कितना सुंदर तोहफा है ये भगवान का। मैं उसकी आँखों में अपना पूरा संसार देखूंगी, मेरी बच्ची। इतना कहकर रानो चिड़िया फौरन अपनी छोटी सी बेटी को अपने पंखों में छिपा लेती है और उसे खूब लाड करती है। अरे अरे, बधाई हो रानो, देखो तो मुझे तो बेटा हुआ है और तुम्हें बेटी। अब तो सासू माँ मेरी ही ममता को मोहर लगा देंगी, सोने का हार भी मेरा होगा और सब कुछ। बंटी कबूतर जिसके घर में अंडे हुए थे, वो उनको बधाई देने आया था, लेकिन वो ये सब कुछ देख लेता है। रानो भाभी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल आपके अंडे से एक बेटे ने जन्म लिया था। मैंने इन दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। इन्होंने तुम्हारे बेटे को अपनी बेटी से बदल दिया है। अरे अरे, ये क्या सुन रही हूँ मैं नीलो? तूने अपनी बहन जैसी ननंद का बच्चा बदल दिया, ये कैसे कर दिया तूने बेटा? रानो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं हार को सहन नहीं कर पाती। मैं चाहती थी कि मेरी तारीफें हो, पूरा जंगल मुझे अहमियत दे, इसलिए मैंने ऐसा किया। नीलो भाभी, मैंने तो हमेशा आपको अपना समझा, हर वक्त आपकी भलाई ही सोची, लेकिन आपने मेरी ही ममता को झुठला दिया, मुझसे मेरा ही बच्चा छीनने की कोशिश की। वही मिठू तोता भी, जिसे इस बात के बारे में बंटी कबूतर ने सब कुछ बता दिया था, वो फौरन टुन्नू चिड़ी को लेकर वहाँ पर आ जाता है। अरे रानो, अब तुझे कोई नहीं रुलाएगा, अब मैं यहाँ हूँ। चलो हम अपने घोंसले में वापस चलते हैं, सच्चाई और ममता हमारे साथ है रानो। और टुन्नू चिड़ा अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चला जाता है। वहीं नीलो की बेटी उसे प्यार से जब माँ कहती है तो नीलो की ममता उमड़ आती है। मम्मा, मम्मा मुझे भूख लगी है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ क्या नहीं किया। हे भगवान, मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही। और नीलो अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, चालाकी से जीता हुआ फल कभी सुकून नहीं देता, सच्चाई और ममता हमेशा जीतती है। आप सभी का धन्यवाद।